हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं देखूँगी कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पर्सन कहाँ हैं। कहाँ बिज़ी हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों हैं, कोई ख़बर वबर क्यों नहीं पता चल रही। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड करें और फिर मुझको कनेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा, एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इवन इफ़ यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू। अगर आप डिटेल रीडिंग नहीं लेना चाहते तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको मैं डिटेल्स बता दूंगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए जी। वेयर इज़ योर पर्सन, कहाँ हैं आपके पर्सन। जो पर्सन भी आपके माइंड में है, यू नो इट बेटर। आप इस वक्त जिसकी रीडिंग सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन आपके जहन में, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में वो कोई पर्सन होना चाहिए जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको चाहिए है। चलिए जी, लेट्स सी कि कहाँ हैं आपके पर्सन और किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। आपको उनकी कोई ख़बर नहीं मिल रही, कोई इत्तला नहीं मिल रही, कोई न्यूज़ नहीं मिल रही, कोई अपडेट नहीं पता चल रही। तो किन चक्करों में हैं, किन कामों में हैं, क्या कर रहे हैं। लेट्स सी कहाँ हैं इस वक्त आपके पर्सन, किस तरह की सिचुएशन में हैं। जो भी इंसान आपके जहन में है वो इस वक्त किस तरह की सिचुएशन में है और कहाँ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ swords, oh god, very heavy energy, king of swords, all right। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ मजलूमियत के तौर पर एक एरीज लियो और सेजिटेरियस आया है, जो कि ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि ये पर्सन वैसे भी काफ़ी लुक्का छुपी करते रहते हैं। ये वैसे भी कुछ पता नहीं चलता। इस वक्त देखा जाए तो ये अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, अपने आप को सबसे छुपाते फिर रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एक हैं रेप्यूटेबल पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल। एक बड़ी रेप्यूटेबल पर्सनालिटी है जिसने बड़े भरमबाजियाँ करवा रखी हैं, बहुत ही अपने आप को शो किया हुआ है कि इनसे तगड़ा तो कोई पर्सन नहीं है। बड़े ही हेड स्ट्रॉन्ग किस्म के ईगोइस्टिक पर्सन। और उस मद में जो इस वक्त इनकी पोजीशन है वो बिल्कुल उस पोजीशन के बिल्कुल ऑल्टरनेट है, यानी आप उसको टोटली ऑपोजिट कह लें। सिर्फ ज़िंदगी के कुछ दो मामलात हैं जो इस वक्त ठहरे हुए हैं, संभले हुए हैं, वरना ये अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को हाइड करते हुए, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं पर्सन इन डिस्गाइज, यानी कि किसी ने भेस बदला हुआ है। ये इस वक्त अपना भेस बदल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि ये अपनी हकीकत रिवील नहीं कर सकते। ये आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, इतना फ्रीक्वेंसी इनकी नहीं रही है और बहुत इन एंड आउट करते हैं। अपनी सहूलत से आते हैं, अपनी सहूलत से देखते हैं कि कब मेरे पास टाइम है कि मैं मंजर आम पर आऊँ, नज़ारा कराऊँ और फिर चला जाऊँ। तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई गेस कि ये अपने पैशन को भी इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। मतलब इनकी लव लाइफ या इनकी रोमांटिक लाइफ का तो इतना कोई रिफ्लेक्शन नज़र ही नहीं आ रहा, बिकॉज़ ये हर चीज़ से इन्होंने आपको अपनी हकीकत जानबूझ के भी नहीं बताई हुई। और एक्चुअली इस वक्त अगर आपको नहीं पता चल रहा ये कहाँ है तो इस वक्त ये ख़ुद भी अपने वेयर अबाउट्स कहीं पर भी रिवील नहीं कर रहे। परेशान ये बेइंतहा हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि इनको बिल्कुल जैसे ज़िंदगी ख़त्म पर, यानी इस वक्त बहुत बड़े मसाइल पर फंसे हुए हैं और कोई तरकीब जो है वो नहीं लड़ रही। इस वक्त जितना ज़बरदस्त किस्म का इनका जो वो था रौब और दबदबा, अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करना, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करना, वो हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फीके पड़े हुए हैं और ये अपने लिए ही कोई ना कोई सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे। आपको किसी भी तरीक़े से इनकी कोई ख़बर नहीं मिल रही होगी। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स
इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज कि ये इस वक्त अपनी पोजीशन को भी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कब तक छुपें, कब तक डरें, कब तक रहें, कहाँ रहें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। ऐसी जगह से धोखा खाया है जहाँ से कभी सवाल ही नहीं उठता था, और ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ज़िद में आए हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब जो है वो ढिठाई का मुजाहरा करना पड़ेगा, अड़ियल होना पड़ेगा। बहुत हद तक ये अपनी अना के आगे सरेंडर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी लग रही है कि ये जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें इनको हथियार अपने डालने ही पड़ेंगे। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाला पावर है, ये इनको अपना अड़ियलपन और ईगो को जो है वो अपनी नीचे करना ही पड़ेगा। तो इस वक्त आपके पर्सन जहाँ भी हैं, डेफिनेटली अपने आप को छुपा रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर चीज़ से, जहाँ से भी इनकी कोई ख़बर मिल सकती है, कोई न्यूज़ लीक हो सकती है, ये वहाँ से अपने आप को लिटरली छुपा रहे हैं। और ऐसी जगह पर, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके आस्तीन में ही जो है ना सांप मौजूद हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसके जो इसके जो कैप के ऊपर भी जो ईगल सॉर्ट ऑफ बर्ड है, उसका शेप भी एक लिजर्ड की तरह है। यहाँ पर भी एक लिजर्ड है, आर्म पे भी एक लिजर्ड का शेप बना हुआ है। लिजर्ड जो है वो सिम्बलाइज करता है एनिमी को, चाहे आप ख्वाब में देखें या आपके इतराफ़ में बहुत ज़्यादा हो रही हों, तो इट्स अ बिग सिंबल कि आपके ऊपर नज़र है और आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा। और इनकी तो आस्तीन में ही लिजर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आजकल। इनको हर कोई अपना मुखबिर लग रहा है। तो ये बहुत ही, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन्होंने अपने फेस को छुपाया हुआ है। यहाँ पर भी ऐसी कैप पहनी हुई जो नाइट्स पहनते हैं, जो मेटल हुड होती है, उससे अपने फेस को बंद कर सकते हैं। पीछे कौन है ये पता नहीं चल सकता। तो दैट मीन्स कि ये अपने आप को इस वक्त बहुत सीक्रेसी में रख रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये इनका क्या प्रोफेशन है। यहाँ तो मुझे ये बहुत ही बड़े हेड स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन लग रहे हैं। अब हेड स्ट्रॉन्ग लोग ज़्यादातर लीडर्स होते हैं, किसी कंपनी के सीईओ होते हैं, मतलब बहुत ही कोई हाई फाई पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली लग रही है। तो सिचुएशन आपको मैंने बता दी कि आपके पर्सन इस वक्त किस तरह की सिचुएशन में है। लेट्स सी इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल। आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में हैं, वो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपको उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे, तो उनकी एक्टिविटीज़ आजकल क्या हैं। लेट्स सी एक्टिविटी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। ठीक है, आपके पर्सन को काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा है कि जिन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ही अरसे से मेहनत की, उन तमाम चीज़ों का रुख इनसे बिल्कुल अलग हो चुका है। इन्होंने बहुत मेहनत से किसी एक जगह पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, चाहे मेहनत करके की हो, एफ़र्ट के ज़रिए की हो, पैसे लगाए हों, कैंपेन्स चलाई हों, इंटर्नशिप की हो, कुछ भी किया हो, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की और इतनी आसानी से इनको इस चीज़ को गंवाना अपने हाथ से नहीं चाहिए। बिकॉज़ ये अभी तक इनको इस सिचुएशन पे एक पोटेंशियल नज़र आ रही है। ये जहाँ पर भी हैं, अभी इन्होंने जितना काम कर लिया था, उसके बाद इनको एक लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिस करती हुई फील हो रही है। इस वक्त ये किसी भी तरीके से रोमांस, लव, इश्क व माशूकी, ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त इनको लग रहा है कि ये हाई टाइम है अपनी जितनी भी जमा जोड़ करके मेहनत की है उसको मेंटेन करने का। ऐसे ही अपने हाथों से सब चीज़ें गंवाने की ज़रूरत नहीं है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और इनको बहुत सारी बातों पे इनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये इतनी उजलत में है कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो। डेफिनेटली जिस तरह की सिचुएशन ऊपर है, उससे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये बहुत उजलत में है, बहुत जल्दी में है। एक हेस्टी वो है तबीयत में, मिजाज में इस वक्त आई हुई है कि चीज़ें जल्दी सेटल हो जाए। एंड ऑफ कोर्स जल्दी सेटल होना ज़रूरी भी है, बिकॉज परेशानी का आलम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी है, ये मुझे बता क्यों नहीं रहे, ये छुपा क्यों रहे हैं, ये इस वक्त आप इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इस वक्त अगर आपने इनको थोड़ा सा कोई मॉरल सपोर्ट के लिए शोल्डर दिया भी, तो इन्होंने तो देखना ही नहीं है। बिकॉज ये इस वक्त हो सकता है, अगर अपनी फैमिली में अगर आप मैरिड पर्सन हैं, अगर ये मैरिड हैं, अगर आप लोग डिफरेंट पीपल से मैरिड हैं, इनकी कोई लाइफ में आप एज अ लवर रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस वक्त इनको हाई टाइम लग रहा है कि इस वक्त तो ज़रूरत ही नहीं है कि लव लाइफ के मुतालिक सोचा जाए। इस वक्त तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते।
तो ये अगर आप इनको सोचेंगे कि चलो मैं मैसेज करके देखूँ, मैं कॉल करके देखूँ, मैं मैसेज ड्रॉप तो करूँ, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो वॉइस नोट सुनेंगे। इस वक्त इनको फुल फ्लैज, आप देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स से बड़ा मुश्किल होकर इन्होंने 8 ऑफ पेंटिकल्स बनाया है। यानी कि अब जो है जमा हुआ है वही जमा हुआ है। अगर इसको छोड़ के बैठ गए तो बस फिर बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये इमीडिएटली वर्कaholic हो गए, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने काम में मुस्तकिल लगे हुए हैं, बिकॉज इनको लग रहा है ये हाई टाइम है अपने पेंटिकल्स को, अपनी फाइनेंसिस को संभालने का। और इनको बहुत जल्दी है इस बात पे, क्योंकि इनको लग रहा है यही वक्त है, अगर ये वक्त नहीं संभला तो फिर कुछ नहीं संभलेगा। परेशानी इस तरह की है कि जल्दी से सारी चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। इनकी एक्टिविटीज़ पता चल गई, इनकी सिचुएशन पता चल गई। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, लेट्स सी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, फर्दर गाइड कीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको अपनी सेविंग्स की परेशानी बहुत हो रही है। ये एक ऐसे कटहरे पे आकर खड़े हो गए, ऐसे दौराहे पर आकर खड़े हो गए जहाँ पर इनको लग रहा है कि ना ये कुछ बोल सकते हैं तो पकड़े गए, कोई एक्शन किया तो पता चल जाएगा, कोई मूवमेंट की तो पता चल जाएगा। लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बंद किया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सोर्ड्स हैं और इसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है और हाथ भी बंधे हुए हैं। तो देर इज़ अ बिग साइन। अगर आपको पता है आपके पार्टनर की क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो इनको जैसे क्वारंटीन का टाइम था कि बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था, किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था, कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई बिल्कुल ही मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो, एनजाइटी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने टाइम को लेकर। इन्होंने किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, इतनी ज़्यादा कि ये ना कुछ बोलते बन रहे हैं ना कुछ सोचते बन रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्यों आया है। जो मैंने रीड किया था ये उसी के अकॉर्डिंग है, या प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। यहाँ एस ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप इनको मॉरल सपोर्ट देना चाहेंगे ये उसके लिए भी अभी अवेलेबल नहीं है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो, ये अपनी लव लाइफ को लेकर इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर इनको कहीं ड्यूटी पे लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी खड़े खड़े दे देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि ना हिलो ना जुलो ना बैठो ना सो, खड़े रहो, बस खामोशी से खड़े रहो, कोई एक्शन ना करो। तो लव लाइफ को लेकर भी ये बिल्कुल इसी तरह हुए में, कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, खामोश रहना है, कुछ नहीं मूव करना। लेट्स सी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सन का कार्ड ड्रॉप हुआ, लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे लोगों को जवाबदेह हैं। ये जो इतने वर्कaholic हो गए हैं, ये बहुत सारे लोग इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखा मना किया था, ये नहीं करो, ये कर लिया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। हर कोई इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा है कि ये बहुत डिफेंसिव हुए में। अकेले तनहा एक तो इनको काम करना पड़ रहा है, कोई इनका हाथ बटा नहीं रहा, और ना बटाने के बावजूद सब इनका बहुत ज़्यादा इनके साथ सवाल और जवाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसे कहना चाहिए ना कि चारों तरफ से सबने घेर में ले लिया है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के काम में उलझे हुए, क्योंकि या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं बिजनेस लॉस कर दिया है, और अगर बिज़नेस लॉस नहीं किया है तो इनको ये बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी ओन करते हैं, और उस ओनरशिप में अगर सब लोगों ने हाथ पांव अपने ढीले छोड़े हुए थे और इन्हीं को ही फोकल पर्सन बनाया हुआ था, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लोगों के सामने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिकली ये वाली सिचुएशन में वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये साइलेंट मोड पर हैं। लेट्स सी यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। स्ट्रेंथ, जिस तरह का इनको गुस्सा आ रहा है, जिस तरह के लोग इनको आजकल कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह के टेम्परामेंट में लोग इनको घेर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक उन तमाम सिचुएशंस पर, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो बहुत ही रशिंग एनर्जी होती है, बड़ी गुस्से में, तैश में, सेंटिमेंट्स का हाई होना, लो होना, इस तरह की एनर्जी बहुत होती है। सिमिलर केस इज़ दैट कि ये चाह रहे हैं कि या तो कोई इनको कंट्रोल कर ले या फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। हो सकता है ये आपकी पावर को मिस कर रहे हो, कि जिस तरीके से एक होता है ना कि तिनके को सहारा भी बहुत,
डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत, वो वाली बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेडिकल फील्ड हो सकती है इनकी, कोई कोई केस खुदा ना खास्ता कोई बिगड़ गया हो, बिकॉज नर्सिंग की बात आ रही है। डेंटिस्ट हो सकते हैं ये, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वेट हो सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि एक वाइल्ड एनर्जी को आपने इनके टेम किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये अपनी सिचुएशन पर, अपने गुस्से पर इस वक्त काबू करना चाह रहे हैं। ये इतनी हिम्मत लाना चाह रहे हैं कि तमाम हालात पर कम्प्लीटली, जिसे कहना चाहिए, मुकाबला उन तमाम चीज़ों का कर सकें। लेट्स सी, अगर आपको आपके पर्सन की कोई इत्तला नहीं मिल रही और वो जो सिचुएशन, जो एक्टिविटीज़ और जिस क्लैरिफिकेशन में यहाँ नज़र आए हैं, लेट्स सी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये आपको इनकी कोई इत्तला, कोई अपडेट नहीं मिल रही, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स, मैंने अभी पॉलिटिशियन की बात की थी। और यहाँ पर देखें आप कैसे सांप जो है वो लिपटा हुआ है। इनको ना चाहते हुए भी एक डिसेप्टिव एनर्जी में रहना पड़ रहा है। ये डिसेप्टिव एनर्जी की कंफर्मेशन है। ये लिटरली छुपकर अपना भेस बदल कर, इन्होंने लिटरली कोई अपना मेक ओवर चेंज कर लिया होगा, गेटअप चेंज किया हुआ होगा, जिसके अंदर कोई इनको पहचान ना सके। ये किसी ऐसी जगह पर भी होंगे जहाँ पर इनको पता ना चल सके, क्योंकि लिटरली ये मुझे पॉलिटिशियन ही लग रहे हैं। और अगर पॉलिटिशियन नहीं है तो ये किसी के एडवाइज़र हो सकते हैं। इनको पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है और इनके माइंड में कोई प्लान चल रहा है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लिटरली कोई ऐसा मास्क चढ़ाए हुए ताकि कोई इनकी असल प्रॉब्लम को और असल सिचुएशन को गेस ना कर सके। ड्वेल पर्सनैलिटी हैं, ड्वेल फेस लेकर चल रहे हैं और काफ़ी ठीक ठाक मसलों में लग रहे हैं। माइंड में क्या चल रहा है? इनर वॉइस किसी की नहीं सुन रही है इस वक्त। 7 ऑफ वॉन्ड से भी यही आया था। अपनी बात पर, अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इनको हर किसी पर डाउट हो रहा है। जैसे मैंने मुखबरी वाली बात की थी, ये किसी पर रिलाई कर भी नहीं सकते, बिकॉज इनको हर किसी पर शक होता है। और ये सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि किसी को चौकन्ना होकर नहीं देख रहे, लेकिन ये हर किसी के ऊपर इनका चेक एंड बैलेंस है कि कौन है मेरे अतराफ़ में। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि इनका ताल्लुक़ किसी ऐसी फील्ड से है जहाँ पर इनको इंटेलिजेंस के जैसे लोग होते हैं, लोगों के सीक्रेट्स पाए होते हैं, मिडल मैन होते हैं, कुछ इस तरह की इनकी ज़रूर यकीनन एक्टिविटीज़ हैं। और इनको सिर्फ अपने आप पर इस वक्त भरोसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, वो एक ऐसी चीज़, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसी एनर्जी का कार्ड है कि जिससे साफ लग रहा है कि इनको बड़े किसी अपने से धोखा मिला है। और क्या है इनके माइंड में? टोटैलिटी। सी, ये जिसको भी पकड़ने की, संभलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सामने मदद भी ऐसी आई हुई है कि जैसे वो शो कर रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी मदद नहीं कर रहे। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये किस तरीके से हेल्प मांगते हुए, ये जूम हो जाए ज़रा, आप देखिए हाथ दिए हुए भी हैं लेकिन ये हाथ पकड़ नहीं पा रहे। तो और एक ऐसी सपोर्ट, इतनी कच्ची सी सपोर्ट इनके पास है कि ऐसे टाइम पर जिस वक्त फ़ौरन गिरफ्त में ले लेना चाहिए, जिस वक्त फ़ौरन सपोर्ट कर लेना चाहिए, उसी वक्त कोई इनका साथ नहीं दे रहा। बहुत फूंक फूंक के इनको कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, हर लम्हा बहुत चौकन्ना होकर देखना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है अतराफ़ में। कंट्रोल का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक तरीके से, एंड इट शोज़ कि इस वक्त इनको अपना मिजाज, अपना गुस्सा, अपना पेशेंस, अपने टेम्परामेंट, अपने मूड स्विंग्स, हर चीज़, अपनी पावर, अपना परसोना, तमाम चीज़ों पे कंट्रोल बहुत स्ट्रांगली करना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त, अगर आपको उनको कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, तो हियर मैंने आपको उनकी सिचुएशन बताई है। सिचुएशन को मज़ीद एक्सटेंड करते हुए उनकी एक्टिविटीज़ बताई, एक्टिविटीज़ को क्लैरिफाई किया, और क्लैरिफाई करने के लिए मज़ीद उनके माइंड में क्या चल रहा है वो तमाम चीज़ें बताई। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड प्रे फॉर योर पर्सन कि ये जिस भी प्रॉब्लम में है ये जल्द से जल्द उसमें से निकलें, ताकि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो और आपकी ज़िंदगी भी आगे बढ़े। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल, कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।